हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग को। तो आज हम बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी। अगर आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो हिंदी में हम आपके कुछ चैप्टर और टॉपिक के नाम बताएंगे। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में आपको 85 लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको नहीं रोक पाऊंगा। जी हाँ, कुछ चैप्टर बताऊंगा, कुछ कवि और कवि के नाम बताएंगे, गद्य और पद्य से, निबंध बताएंगे, कहानी बताएंगे, आपको संस्कृत से भी आपको बताएंगे और पत्र भी बताएंगे। और आपको एक हमारा देखिए जो काव्यखंड है वो एक ही है, आपको एक ही करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग आ जाइए गद्य में। गद्य में आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इन्होंने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। ये आपका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो जीवन परिचय है और इन्होंने जो लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आ जाइए गद्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जीवन परिचय और इन्होंने जो चैप्टर लिखा है अशोक के फूल, ये आप लोग दोनों तैयार कर लीजिए। फिर आ जाइए हरिशंकर परसाई, इनका भी जीवन परिचय बोर्ड में आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पेपर जब उठाएंगे तो आप जितने कवि के नाम हम बता रहे हैं सभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। 3 देता है, आपको ये करना होता है, तो हम आपको 3 ही 3 बता रहे हैं, 3 गद्य से 3 पद्य से। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 85 पक्का है। हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने लिखा है निंदा रस, ये भी चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। फिर आ जाइए कन्हैयालाल मिश्र, इन्होंने लिखा है रॉबर्ट नरसिंह होम। तो ये 4 कवि हैं आपके गद्य से। इनका जो चैप्टर है कवि, इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। ये आपका गद्य का काम हो गया। पद्य में 3 कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं। जो चैप्टर है पवन दुतिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपकी व्याख्या आएगी, व्याख्या आने की प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इनका चैप्टर जीवन परिचय दोनों ही आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर आ जाइए जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने लिखा है श्रद्धा मनु, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और फिर रहता है महादेवी वर्मा जो कि लिखी है गीत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्य में आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए। पद्य में आपको तीनों ही कवि आपको ऑप्शनल में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक करना रहता है। फिर रहता है आप लोग निबंध में, निबंध भी आपका आता है 9 नंबर का। और ये जो जीवन परिचय आपका आता है ये भी साथ आता है 7 नंबर का। और जो व्याख्या आपकी आती है 10 नंबर का। ठीक है, तो जो निबंध है आपका, आप लोग देख लीजिए। आप लोग 4 निबंध अगर तैयार कर लेते हैं तो उसमें से आपका फंस जाएगा। ऑप्शनल में आपका 4 आता है, आपको एक करना रहता है। तो देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, और पर्यावरण प्रदूषण। अभी हमारा जो हाल ही में अरावली का जो कांड चल रहा है, आप लोग सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, हमने भी उस पर वीडियो निकाला है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये हो गया। और जो चौथा हमारा है नारी शिक्षा की स्थिति, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंग्लिश में भी आपको आर्टिकल लिखने को आ सकता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अगर आप हिंदी में तैयार कर लेते हैं तो पहला पेपर आपका हिंदी का है, हिंदी का भी काम हो जाएगा और इंग्लिश का भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आपका निबंध भी हो गया। फिर आ जाइए आप लोग काव्यखंड में। काव्यखंड हमारा देखिए, हमारे जो काव्यखंड है एक ही है, महात्मा गांधी जी का। इनमें देखिए अगर आपका काव्यखंड का व्याख्या बोल दे तो आप इसमें जो है 8 सर्ग हैं, आपको 8 सर्गों का नाम लिख के उसमें जो है लिखना है। अगर इसमें नायक का चरित्र चित्रण बोल दे तो इसमें जो है आपको गांधी जी के बारे में लिखना है, उनका जीवन काल कैसे व्यतीत हुआ उनके बारे में लिखना है। ठीक है, बाकी काव्यखंड हमारा एक ही है। उसके बाद आ जाइए आप लोग कहानी में। कहानी आपकी 3 कहानी बताएंगे, जो कि ऑप्शनल में 2 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाइए पहली कहानी जो है हमारी पंचलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहादुर, पंचलाइट बहादुर, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लो, ये दोनों कहानी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक और आप लोग देख लीजिएगा ध्रुव यात्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहानी हो गई, ये भी आपका 10 नंबर का शायद आता है। फिर आप आ जाइए पत्र में। पत्र में आपको 2 बता रहा हूं, अगर ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इसमें आपका एक पक्का ही फंसेगा। ठीक है, पहला हमारा क्या है, अपने मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए अपने नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, कि इस पे अगर आप हिंदी में अगर लिख लेते हैं ना तो यहाँ से इंग्लिश में भी सेम पत्र बनता है। तो अगर आप हिंदी में कर लेते हैं तो पहला पेपर आपका हिंदी का है, अगर हिंदी में हो जाएगा तो दूसरा पेपर जो है आपका इंग्लिश का, आप लोग इंग्लिश में भी कर लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा हमारा है विद्यालय में खेल कूद के लिए सामग्री मांगने हेतु अपने विद्यालय प्रधानाचार्य से सामान मांगने के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर 2 पत्र तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपका एक पक्का ही फंस जाएगा। आप जितने भी मैं चैप्टर टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लो, ये सब जो है पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए संस्कृत में। आ जाइए, आपका 15 नंबर का आता है संस्कृत।
संस्कृत में मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 15-20 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है संस्कृत भाषा का महत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसका व्याख्या आता है लगभग जब आप 2-3 साल का पेपर जब उठाएंगे तो आपको जो व्याख्या मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा इसी पार्ट का मिलेगा। संस्कृत भाषा महत्व आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए पंचशील सिद्धांतम, ये हो गया मदन मोहन मालवीय। बस इतने चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से हिंदी में 85+ आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जो हमारा हिंदी का पेपर है 18 फरवरी को है, तो ऑल द बेस्ट, आप पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी अब हम मिलेंगे सीधा पेपर के बाद